हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू आपका फिजिक्स टीचर। तो हम फिजिक्स का 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, दो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 मापन का। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 का ही तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं मापन का। जो मैं पिछले वीडियो में क्या क्या करा चुका था, मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, उसका संकेत कैसे होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, बताया था कि जो 7 प्रकार के जो मूल मात्रक होती है और 2 प्रकार के पूरक मात्रक होती है ना। तो वो जो मेन होता है 7 जो बोला है वही क्या होता है, समझो कि फिजिक्स के जो मात्रक का वो अल्फ़ाबेट है समझो। ठीक है, तो आज हम उसके आगे हम उसका अनुप्रयोग पढ़ने वाले, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि हम उस विमी सूत्र का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम उसको ना चेक कैसे करेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आता है इस विमी सूत्र के द्वारा। इस विमी सूत्र के लिए फार्मूला जैसे जानते हैं कि गति का समीकरण आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, गति का समीकरण पढ़े हैं आप, सबसे पहले पढ़े हैं v = u + at पढ़े हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या था आपका जो ये u था, u क्या था, प्रारंभिक वेग था। ठीक है, प्रारंभिक वेग मीन्स क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई चलना चाह रहा हूँ, ठीक, चलना चालू कर रहा हूँ अभी, तो जो मेरा वेलोसिटी होगी, जो मेरा वेग होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। और कुछ देर बाद का यदि वेग की बात करूँगा तो मेरा अंतिम वेग होगा, जहाँ पे v जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो अंतिम वेग होगी। ठीक है, अंतिम वेग, ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। और जो a होता है, a क्या होता है आपके पास, ये त्वरण होता है। ठीक है, और t क्या होता है आपके पास, वो होता है टाइम, समय होता है। ठीक है, अब इसके बारे में यदि डिटेल में भी नहीं, मान लो भूल गए होंगे, क्लास 9 का है ये, क्लास 9 का भूल गए होंगे तो भी जस्ट मापन के बाद जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग गति के नियम, उसमें सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका यूज़ यहाँ पे इसका प्रूव करने के लिए यहाँ पे चेक करना है हमको। ठीक है, कैसे कैसे विमी सूत्र लगाना है इसमें देखिएगा। ये पहला क्या था, ये प्रथम गति का प्रथम नियम था। गति का द्वितीय नियम पढ़े होंगे। गति का द्वितीय नियम क्या था, S = ut + ½ at² था। बस यहाँ पे बदला क्या चीज़, यहाँ पे एस नया चीज़ आई, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, यदि भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, विस्थापन। और तीसरा था v² = था u² + 2as, ये था। ठीक है, तो सब चीज़ के बारे में पता है आपको कि कौन कौन क्या है कौन। ठीक, और मैं कल जो विमी सूत्र सिखा चुका था कि किसका विमी सूत्र क्या होता है, किसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान देना कि हमको विमी विधि से हमको जांच करना है, सततता की जांच करना है। क्या चीज़ कि v = u + at जो होता है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इसका सततता की हमको जांच करना है। ठीक, तो ध्यान देना, विमी सूत्र का एक समांगता का सिद्धांत होता है। तो समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है कि यदि जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें दोनों पक्ष क्या होंगे, दोनों पक्षों का जो विमी सूत्र होगा, विमा होगा, वो बराबर होगा। ये दोनों तभी जुड़ेंगे या घटेंगे जब दोनों का विमी सूत्र क्या चीज़ हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे u का जितना विमी सूत्र होगा उतना ही at का भी विमी सूत्र होना चाहिए, तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। ठीक है, अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो रॉन्ग है, फार्मूला ही रॉन्ग है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले इसको प्रूव करता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि v = u + at का विमीय विधि से सततता की जांच कीजिए, या विमीय विधि द्वारा इसकी स्थापना कीजिए, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हल, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैं लिखूँगा हल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता दूंगा कि u क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारा प्रारंभिक वेग है। क्या चीज़ है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग है। इस प्रारंभिक वेग, जानते हैं वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकेंड होता है। और इसका जो विमी सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं m0 L t-1। तो m0 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे v यहाँ पे क्या था, v था मेरा अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी था ये। ठीक है, वेग, और इसका भी मात्रक वेग है तो ये भी मीटर/सेकेंड होगा। इसका भी सूत्र सेम टू सेम होगा, m0 L t-1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो a है, a क्या होगा, यहाँ पे ये त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है बेटा मीटर/सेकेंड²। इसका भी सूत्र क्या होता है, m0 L t-2 होता है। ठीक है, और जो t है आपका वो क्या होता है, ये समय होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसका भी सूत्र क्या होता है, m0 L और क्या होता है, L0 और t होता है। ठीक है, अब उसको देखो, दोनों साइड में रख के देखते हैं। और याद रखना कि जो कांस्टेंट, भी तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन कांस्टेंट का जो नियतांक का, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ गिनती लिखा रहेगा या पाई लिखा है। ठीक है, इन सब का वैल्यू का कोई विमी सूत्र नहीं होता, कोई विमा नहीं होता, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो v के जगह में हम लोग क्या विमी सूत्र रखेंगे, v के जगह में हमारे पास है m0, अब उसको m0 को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, सिर्फ
LT-1 है। इसको मैं समीकरण यदि 1 ले लूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से। तो यहाँ पे LT-1 u के जगह में भी क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे a के जगह में, देखो a के जगह में कितना है मेरे पास, LT-2 है, और यहाँ पे देखो t के जगह में कितना हो जाएगा, t के जगह में t ही है, समझो, मैं इस जीरो वाले को नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये LT-1, यहाँ पे देखो टी की घात 1 है, यहाँ पे -2 है, तो -2 में से 1 घटेगा तो -1 बचेगा, तो प्लस LT- कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इधर बना देता हूँ इसको, थोड़ा सा आज मैनेज करिएगा बेटा। आज क्या चीज़ है यहाँ पे ना, दशहरा है तो रावण जला रहे हैं, तो बहुत हल्ला हो रहा है, पटाखा वटाखा फोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ ना आए, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर दिया हूँ, फिर भी थोड़ा आवाज़ आ रहा है ना, मेंटेन करिएगा। तो यहाँ पे कितना है, LT-1 है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 2LT-1। और अभी बताया मैं, ये जो है क्या है, नियतांक है, तो नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमी सूत्र नहीं होता, इसलिए उसको हटा देंगे। दो क्या चीज़ है, एक नियतांक है, इसके लिए उसको हटा देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, LT-1, और इधर भी क्या बचेगा, LT-1। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, सत्य है, ठीक है, प्रूव है, यानी सही चीज़ है, सही फार्मूला लिखा है, गलत फार्मूला नहीं लिखा है। अब मैं बता रहा था कि ये u और ये AT का भी सूत्र सेम होगा, तो निकाला तो हूँ। देखो यहाँ पे ये LT-1 इसका इस u का आया है, इस AT का भी LT-1 आया है, तो जुड़ेगा घटेगा तभी जब दोनों का भी सूत्र क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप अच्छा से मैं करा देता हूँ, फिर तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बना के कमेंट करिएगा या फिर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना, दूसरा समीकरण हमारे पास क्या होता है, गति का ही समीकरण होता है, S = UT प्लस क्या होता है, हाफ AT² होता है। तो बस यहाँ पे क्या चीज़ है, S विस्थापन है, S क्या चीज़ है, विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला विमी सूत्र होता है m0 और LT-1 होता है, सॉरी n0 LT0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A जानते हो, A त्वरण है, A क्या चीज़ है, त्वरण है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी इसका मैं क्या लिख रहा हूँ यार, मीटर होता है, ठीक है। और ये त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये कितना हो जाएगा, MLT-2, यहाँ पे 0 लगता है, ठीक है। और U जानते हो आप, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी सूत्र m0 LT-1 होता है, ठीक है, T-1। और यहाँ पे क्या बच गया, T क्या चीज़ है, टाइम है, समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसका भी सूत्र क्या होता है भाई, m0 L0 और T होता है, ठीक है। आप जीरो वाले चीज़ को हटा सकते हो, मैं हटा देता हूँ लास्ट में, ठीक है। फार्मूला लगाने के टाइम बाकी लिखते ऐसे हैं कुछ हैं। अब देखो लगाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देंगे कि S = S के जगह में क्या हो जाएगा हमारे पास, S के जगह में हो जाएगा, सिर्फ मैं L लिख रहा हूँ, ठीक है। और U के जगह में क्या लिखूँगा मैं, LT-1, ठीक है। यहाँ पे T के जगह में क्या हो जाएगा, इनटू हमारे पास T हो गया, प्लस है, हाफ के जगह में हाफ हो गया, A के जगह में क्या है, LT-2 है, और T² है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे T की घात 2। मैं इसको जीरो वाला को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, T की घात में -1 है, T की घात में +1 है, ये तो कैंसिल हो गया, ये -2 +2 कैंसिल हो गया, L, और देखो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उसका कोई मात्रक नहीं होता, हटा दो, यहाँ भी L, यहाँ भी L, तो यहाँ पे L = कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। फिर मात्र क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, इसको हटा दो, तो क्या बचा आपके पास, L = L, यानी कि क्या हो गया, सत्यता के जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विमी विधि से क्या करना है, मात्रकों की मतलब जो समीकरण दिया है उसको क्या करना है, आपको चेक करना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, और कौन सा एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ये तीनों कोई ना कोई आ जाता है। V² ठीक है, U² + 2AS, इसको आपको बना के मुझे सेंड करना है, आप भी बना लेना, ठीक है। सेंड नहीं कर पाओगे तो बना के रखना, ट्राई करना, आपके बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और है, ठीक है, ये तो तीनों तो आता ही है, तीनों में से कोई एक इक्वेशन पूछ देता है, उसके बाद फिर एक और देखो ध्यान से, ठीक है, एक और देख लो। ये होता है एक तो T = होता है 2π√L/g, ठीक है। L क्या है, लंबाई है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है ना, विमी सूत्र जो होता है, जो त्वरण होता है उसी के प्रकार होता है, सेम ये भी त्वरण है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वही मात्रक इसका भी होता है, जो विमी सूत्र त्वरण का होता है वही विमी सूत्र इस G का भी होता है, ठीक है। अब T जो है आवर्तकाल कहते हैं, तो आवर्तकाल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आवर्तकाल आप समय ही समझो इसको,
तो ये क्या चीज़ है, आवर्तक काल का मात्रक सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको हमको प्रूव करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हटाई दो, ये क्या मैं आपको शॉर्ट कट बता रहा हूँ। ठीक है, आप बना के देखिएगा इसको। 2 पाई कांस्टेंट है तो इसका तो कोई भी सूत्र होगा नहीं, और टी टाइम है तो टाइम का टी ही होगा, और यहाँ पे एल का क्या होगा, कैपिटल एल, और जी का क्या हो जाएगा, त्वरण का जो होता है एल टी माइनस 2 होगा। इस एल से एल कट जाएगा तो यहाँ पे टी बचेगा, यहाँ पे 1/t की पावर -2 बचेगा, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √t की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में हो प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखो करनी कट जाएगा तो t बराबर क्या आ गया, t। तो ठीक है, तो ये भी सत्य हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे नया कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या चीज़ है उसको समझिएगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं उसको शो कर दूंगा आपके, ठीक है, वीडियो में शो कर दूंगा। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है, तो विमी विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन है कि वायु, मान लेता हूँ वायु में ध्वनि का वेग, वेग को मान लेता हूँ मैं क्या चीज़, v, वेग को मान लिया मैं v, और ये वेग किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, एक प्रत्यास्थता गुणांक, अभी इसके बारे में नहीं जानते लेकिन बता देता हूँ मैं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ से बनता है इसलिए दे दिया गया है। तो इस पर डिपेंड करता है और घनत्व d पर डिपेंड करता है, और मैं इसको लिख देता हूँ समानुपाती। ठीक है, अब मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पे ई क्या है, समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है, उसी प्रकार डी इस वेग के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, मुझे अभी नहीं पता। तो क्वेश्चन से मुझे मतलब जब सॉल्व करूंगा इस विमी सूत्र से तो मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि इसका फार्मूला क्या होता है और किस प्रकार से ये निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो हम ट्राई करते हैं बनाने का, इसको समझिएगा। मैं मान लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो v समानुपाती मैं लिख लिया, यहाँ पे e और d, इसके पावर में मैं लगा लेता हूँ a और इसके पावर में लगा लेता हूँ मैं b। याद रखना e जो है ना प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, प्रत्यास्थता। ठीक है, गुणांक। तो जैसे आप ना जो सूत्र जो विमी सूत्र आप ना किसका पढ़े हो, दाब का पढ़े होगा, वही विमी सूत्र इनका भी होता है, वही मात्रक इनका भी होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्र पर पढ़े हो ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़े हो ना। इसका विमी सूत्र क्या पढ़े थे, mLt-2, इसका पढ़े थे न्यूटन का। नीचे में l की घात दो तो एक l से एक कटेगा, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ml-1t-2 किसका मात्रक होगा, इस प्रत्यास्थता गुणांक e का विमी सूत्र होगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ध्यान देंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पे नियतांक लगेगा k, और यहाँ पे e की पावर कितना हो जाएगा a, और d की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं समीकरण मान लिया a, मान लिया, एक नहीं माना a। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अब मुझे पता है क्या चीज़ पता है कि इस वेग का विमी सूत्र होता है m0L-t-1, और इस k का तो कुछ नहीं होता, रहने दो उसको। e का विमी सूत्र होता है ml-1t-2 बताया अभी मैं, और ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a है तो a लिख दिया। d का जो विमी सूत्र होता है m होता है और l की पावर -3 होता है और t 0 होता है, इसके घात में क्या लगा दिया मैं, b लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या किया, दोनों पक्षों का में जो घातांकों की तुलना करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में समझिएगा, दोनों पक्षों में घातांकों की, तो घातांकों की तुलना करने पर, और किसका, दोनों पक्षों में mLt। ठीक है, दोनों पक्षों में m, l व t के घातांकों। ठीक है, t के घातांकों की तुलना करने पर की। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग समझिएगा, तुलना करने पर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर m की घात कितना है, 0 है, मैं 0 लिख दिया, और इधर m की घात कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 का गुना a से होगा तो यहाँ पे a हो जाएगा। इधर m की घात कितना 1 है तो b का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समझिएगा, यहाँ समझना। ठीक है, अब यहाँ पे l की घात कितना है भाई, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे l की घात कितना है, -a है। ठीक है, और यहाँ पे l की घात कितना है, -3b है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर क्या दे दिए, 2 दिए। अब देखो t की घात देखिए, t की घात यहाँ पे कितना है, -1 है, इधर कितना है, -2a है,
इधर 0 है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, मान लो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 भी लिखूँगा तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 पक्षांतर होगा तो a इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 1/2। तो मैं समीकरण नंबर कहाँ से आ रहा हूँ, मैं 1 से आ रहा हूँ। देखो तो समीकरण नंबर 1 से 1 को देखिएगा, यदि मैं क्या करता हूँ इस a को भेज दिया इस साइड तो क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस a बन जाएगा ना। यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस है तो यहाँ पे b का b रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया, a के जगह में क्या रख दिया 1/2 रख दिया, ठीक है। अब मैं समीकरण नंबर a में आता हूँ। तो समीकरण नंबर a से ध्यान देंगे, यहाँ पे v है, यहाँ पे k का k है, e की पावर कितना है मेरे पास a, तो a का वैल्यू कितना है 1/2 और d की पावर कितना है -1/2, ठीक है। और v इज इक्वल टू यहाँ पे k का k लिखा, माइनस में उसको नीचे ले आता हूँ तो e की पावर ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे d की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे v का v है, यहाँ पे k का k लगा दिया और दोनों को एक साथ लिख देता हूँ मैं e बाई यहाँ पे d और पूरे घात में कितना 1/2 लगा देता हूँ क्योंकि दोनों में 1/2 है। तो अब क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू k और ये रूट बन जाएगा, करनी बन जाता है क्योंकि घात 1/2 होता है ना और करनी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा e/d। तो मेरा फार्मूला आ गया, e का फार्मूला v का फार्मूला k/e/d। ये k कहाँ से आया था, जब मैं समानुपाती को हटाया था तो k आया था। तो भाई के समझ क्या करता हूँ मैं, इसको जो k है उसको वापस भेज देता हूँ। तो यहाँ पे या तो ये भी सही है और यहाँ पे ना v इज इक्वल टू मैं क्या लगा सकता हूँ, v इज इक्वल टू v समानुपाती लगा सकता हूँ k को भगा के और यहाँ पे क्या हो जाएगा e/d। तो मेरे को एग्जैक्टली फार्मूला क्या पता चल गया कि जो ध्वनि का वेग v होता है ना कि प्रत्यास्थ गुणांक और घनत्व के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समानुपाती होता है तो ऐसे हम लोग फार्मूला निकालेंगे, विमित सूत्र का ऐसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि एक क्या चीज़ है, एक वृत्ति गति है, वृत्ति गति यानी कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ऐसे वृत्ताकार मार्ग में। तो वृत्ति गति में कोई कण गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगता है, जो बल F है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। तो इसके लिए आपको फार्मूला इसी प्रकार से फार्मूला बना के दिखाना है, ठीक है। बल का भी सूत्र पता है, द्रव्यमान का भी सूत्र पता है, वेग का भी सूत्र पता है और त्रिज्या का भी विभिन्न सूत्र आपको पता है। तो इतना का आपको क्या करके दिखाना है, इसी प्रकार बना के ट्राई करना है, ठीक है। मुझे भेजना चाहो तो अच्छी बात है, मैं चेक कर लूँगा, अदरवाइज़ क्या है आप बना के देख लीजिएगा, ठीक है। आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या आज इतना ही पढ़ाता हूँ कि बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है, आपको डिस्टर्ब होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं यहाँ पे मापन की जो त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, त्रुटियों को कैसे लिखा जाता है और सार्थक अंग है, ठीक है, इन सबको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़िएगा, फिजिक्स समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल मुझे कमेंट के माध्यम से या तो फिर मैसेज के माध्यम से आप मेरे को ग्रुप में डाल सकते हो अपना, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा या फिर जैसे पढ़ना है क्या, अभी नए नए हो 10वीं से 11वीं आए तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ नहीं है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक। थैंक यू।